साइकोलॉजी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बनता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के। और इसका सिंपल सा रीजन है कि ये वो टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनकी फिर से रिपीट होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें, फंसना पक्का है वीडियोस देखें, तो जो टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा उन्हें ज्यादा अच्छे से करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूं जो साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूं जो पास्ट में बार बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करना है वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें लाइन से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जहां पर ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर कम टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये टॉपिक भी है। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ये आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद फिर अगला निकल कर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी आपको अच्छे से करना है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। और इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने टॉपिक्स बताए वो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। कल्चर एंड सेल्फ आपको बहुत अच्छे से करना है। टाइप अप्रोचेस आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें कई बार आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे या फिर कई बार आपसे ग्रुप में सीधे पूछा जाएगा कि ये अप्रोचेस बताइए, तो आपको सारी एक अप्रोच अच्छे से करना है। फिर ट्रेट अप्रोचेस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आगे अगर चलते हैं तो साइकोडायनामिक अप्रोच आपको बहुत अच्छे से करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर और कोई इतने पेजेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद फिर हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये वाला चैप्टर भी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ आपको। पहला टॉपिक निकल कर आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, आपको बहुत अच्छे से करना है। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस आपको बहुत अच्छे से करना है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम आपको बहुत अच्छे से करना है। कोपिंग विथ स्ट्रेस आपको बहुत अच्छे से करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ये बड़ा टॉपिक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पॉजिटिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन ये पूरा टॉपिक ही आपको करना है। और ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सब आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फिर फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर आपको बहुत अच्छे से करना है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको करना है। डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद आपको सिजोफ्रेनिया पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से करना है। और ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ थेरेपीज आपको बहुत अच्छे से करना है। बिहेवियर थेरेपी आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स पास्ट में बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद फिर आपको बस इतने ही टॉपिक है इसमें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, इसमें लाइन से टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। एटीट्यूड रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए।
प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत अच्छे से करना है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद आखिरी चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेजेस क्या होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन के वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स पर क्वेश्चन आ जाता है, आपको बनना चाहिए। इसके बाद फिर आगे सोशल लोफिंग आपको बनना चाहिए, ग्रुप पोलराइजेशन आपसे बनना चाहिए और इसी के साथ ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना ही है, आपको हमारी फंसना पक्का सीरीज देखना ही है। स्ट्रेटेजी वीडियो में सब कुछ मैंने बताया है, लेकिन उसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। बस यही आता है इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऊपर एंड स्क्रीन में मैं डाल रहा हूँ साइकोलॉजी की स्ट्रेटेजी वीडियो, उसको जरूर से देख लीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।